हकीम साहब थे, सैयद इमरान साहब हैं, अली मिर्जा साहब हैं, शहरियार साहब हैं, मलक कप्तान और दिगर जिनके नाम नहीं आते हैं, हमें आमिर हुसैन इस्माइली साहब बैठे हैं, दूसरे हमारे दोस्त। और अब जिस शख्सियत की मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ, जब से मैंने होश संभाला है, मैंने उनको हमेशा जदोजहद में देखा है कि जब भी मैंने उनको देखा, कभी भी कहीं पर भी कोई एहतजाज हो मुलाजमों के लिए, अपने क्लर्क के लिए, तो उन्होंने बिल्कुल बाआवाज़ बुलंद हमेशा सरापा एहतजाज देखा है। लेकिन दीगर दूसरे मुलाजमन के भी एहतजाजों में मैंने उनको भरपूर शिरकत में देखा है। जब भी हम अखबारों में पढ़ते थे तो ये इरिगेशन की ऑफिस में एक न एक इजलास कुछ न कुछ जरूर होता था कि जहाँ पर अशरफ बोसी जैसा आदमी हो और वहाँ पर आवाज ना बुलंद हो, ये नामुमकिन था। इनके साथ मैंने भी काम किया है, मेरे वालिद साहब ने भी काम किया है। इनकी नेक नियति, इनकी सच्चाई आज इसी चीज का सबूत है कि आज वो हमारे दरमियान मौजूद है। और इन्हीं की कोशिशों से ये चीज एक सामने आई है कि एक धागा आपस में जुड़ जुड़ के एक रस्सा बन गया। जो हम धागे की सूरत में अलग अलग चल रहे थे, आज हम रस्से की सूरत में आ गए। अब अगर ये रस्सा दो हाथों में पकड़ा गया तो उसके सामने जो भी आएगा हम उसको गिरा देंगे। अब हम मजबूती की तरफ जा रहे हैं, अब हम अपने हुकूक की तरफ जा रहे हैं। अब हम जहाँ पर जंग लड़ने जा रहे हैं वहां पर हमें ताकत की जरूरत थी और वहां ताकत हमारे पास अब आ गई। और अब मैं गुजारिश करता हूँ जनाब मोहम्मद अशरफ बोसी साहब, आपका पाकिस्तान